जय श्री राम। कैसे आप सभी बंधुओं का स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बतलाते हैं। आपको पता है संकट मोचन कौन है? संकट मोचन का नाम लेते ही सबकी जबान पे बजरंगबली हनुमान का नाम आता है। आपको ये भी पता है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेता चिरंजीविनः, ये 7 चिरंजीवी भी हैं। अब आज का विषय क्या रहेगा? हर एक काम में अड़चन आती है। आप कोई भी काम शुरू करो, बहुत से लोग हमारे पास परेशानी लेकर के आते हैं, कहते हैं जी हम काम को बड़े चाव से शुरू करते हैं और जैसे ही कुछ इनकम होने का टाइम आता है उस टाइम पे या तो गाड़ी खराब होने लगती है या लेबर काम नहीं करती या दुकान है तो दुकान में ग्राहक नहीं आते, खेतीबाड़ी का काम है तो वहां पे मोटर खराब हो जाती है, पशुओं का काम है, दूध की डेयरी है तो पशु दूध देना बंद कर देते हैं या उनकी कोई बीमारी हो जाती है। इतने परेशान लोग हो रहे हैं कि जिसका कोई भी हल नहीं निकल रहा है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि आप हनुमान जी की शरण में आए। हमारी वीडियो को वही देखें जिसको भरोसा है हनुमान जी पर, लेकिन उपाय करने से पहले आपको उसके ऊपर भरोसा 200 गुना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस परिस्थिति में आज आप गुजर रहे हो, आज आपसे पहले कई लोग इस उपाय को करके पार उतर सके हैं और उनमें से हम भी हैं। हमें जब भी कोई आफत आती है या हमें लगता है कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, हर एक काम में अड़चन दिखने लगती है, मैं स्वयं की बात बताता हूं। मेरे पास आज लगभग 1 साल पहले गाड़ी का शीशा खंडित हो गया था। मैंने उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया, फिर मैंने उसके ऊपर टेप वगैरह लगा दी, लेकिन जब तक वो शीशा चेंज नहीं हुआ, खर्चा कम नहीं हुआ, हर रोज नया खर्चा आगे आगे आता था। तो इसी प्रकार से एक बार अपने घर में जो खेत का ट्यूबवेल है उसमें बार बार परेशानी आ रही थी। तब मैंने इस चौपाई का आजमाया था, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी हैं और विशेषतया दिवाली के आसपास हनुमान जी की शक्तियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस समय उनके साथ भैरव 52 भैरव 64 योगिनी सब मिलजुल के चलते हैं। साथ में हनुमान जी भगवान राम के नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पूरी श्रद्धा भावना के साथ उपाय करना है। आप चाहे दीपावली की रात्रि को करें, धनतेरस की रात्रि को करें, भैया दूज की रात्रि को करें, 3 ऑप्शन आपके पास हैं। या किसी भी शुक्ल पक्ष के आप मंगलवार को यह उपाय करें। 100% आपका काम रुका हुआ चल पड़ेगा, 1% भी इसमें संशय नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ताही देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना हो वैसा ही काम होता है। आपको पता है रामचरितमानस भक्ति में लिखी गई और भक्ति के अंदर कोई भी बात लिखी जाती है तो वह आत्मा से ही निकलती है। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी, उसका एक एक शब्द सत्य है और वो भक्ति में लिखा गया। जब हनुमान जी महाराज जड़ी बूटी लेने गए थे और लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, राम जी भगवान के सारे रास्ते बंद हो गए थे, हनुमान जी ऐसे समय पे बूटी लेकर के आते हैं। उस समय पर जो चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है और राम जी के मुख से जो बातें निकली थी, उस बात की जो चौपाई है वो आपको इस आफत से निकाल सकती है। लेकिन आपको यह कम से कम भी 11 माला का जप करना है। उससे पहले आपको 1 पाठ हनुमान चालीसा का, 1 पाठ राम रक्षा स्तोत्र का अवश्य करना है। चौपाई कौन सी है? चौपाई देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो रामचरितमानस है, कोई भी चीज हो हम आपको प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि शास्त्री जी हर एक चीज को प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी अफवाह को नहीं फैलाते। जब कहते हैं कि राम जी विश्राम सोच रहे थे कि किस प्रकार से हनुमान जी कब आएंगे, क्या होगा, उसी समय कहते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल, भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिनी करुणा मह वीर रस। अर्थात करुणा के अंदर वीर रस आ गया, ऐसी बात हुई। तब जो चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है उसका पाठ आपको करना है। चौपाई हम आपको स्क्रीन पे भी लिख देते हैं
हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अर्थात श्री राम जी ने हर्षित होकर के हनुमान जी से गले मिले और भगवान अत्यंत कृतज्ञ है, अर्थात हनुमान जी के बहुत बड़े एहसानमंद भगवान हो गए। ऐसी इस चौपाई में लिखा गया है कि प्रभु की जो लीला है वो सेवक के ऊपर कितना एहसान दिखा रही है। अर्थात राम और हनुमान जी दोनों की शक्ति एक है, लेकिन जब राम जी का नाम लेते हैं हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं राम जी प्रसन्न होते हैं। तो आपको कम से कम 11 माला का जप करना है। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। इस चौपाई का आपको जप करना है। आप यह जप करें और उसके बाद अगले दिन किसी भी पास के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के माथे का सिंदूर पुजारी जी से ले लें और सीता माता की अगर मूर्ति आसपास कहीं हो तो माता के पैरों के अंगूठे के लगा दें और राम जी के पैरों के अंगूठे के तिलक कर दें और फिर देखना आपका काम बहुत जल्दी एकदम से खुल जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का यंत्र मंत्र का दोष होगा तो वह दूर हो जाएगा। इस उपाय को आप बिल्कुल श्रद्धा भावना से करिए, निश्चय ही आपका कार्य सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।